हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंकित शुक्ला फ्रॉम द सिलेक्शन एज। कैसे हैं आप लोग? एक इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ आपके सामने आया हुआ हूं। और बैंक के एग्जाम अब लगातार कंटिन्यू आने वाले हैं और एक बार हम आपके सामने बैंक का सीरीज लेकर आए हैं। बैंक एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस जो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में आप सिटिंग अरेंजमेंट का पहला बेसिक लेक्चर, कंसेप्ट लेक्चर देख लीजिए। एक लेक्चर मैंने सिटिंग अरेंजमेंट के लिए बनाया हुआ है, उसमें मैंने बताया है कितने टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं। मेनली लीनियर होता है, लीनियर के साथ साथ जो है सर्कुलर होता है और स्क्वायर भी होता है। ये सभी चीजें हमने आपको बताई हैं। लीनियर में कई सारे टाइप्स होते हैं। लीनियर में आप देखोगे, एक होगा कि सभी लोग नॉर्थ फेस करेंगे, दूसरा होगा नॉर्थ साउथ फेस करेंगे, एक होगा कि अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। सभी के सभी नॉर्थ देखेंगे, वो अनसर्टेन होंगे, नंबर ही उनका नहीं पता होगा कितने लोग होंगे, वो लास्ट में सर्टेन हो जाता है। ठीक है। और फिर एक ही लाइन में नॉर्थ साउथ फेस करने वाले क्वेश्चंस भी होंगे। तो आइए एकदम एकदम पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में किसी समय आया भी हुआ है और प्रीलिम्स एग्जाम आप देखोगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो एकदम ऐसे स्टूडेंट्स जो एकदम शुरुआत किया है तैयारी की, उन्होंने एकदम शुरुआत स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू किया है, वो इसको प्रेफर कर सकते हैं, इस यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, सारी चीजें समझ में आएगी। लेकिन कंसेप्ट लेक्चर एक बार सिटिंग अरेंजमेंट का देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ आएंगे तो चीजें और भी क्लियर होंगी। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि 10% ABCDE PQRST आर सिटिंग इन अ सिंगल रो एंड फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। सभी लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं। जब नॉर्थ फेस करते हैं तो ये राइट होता है, लेफ्ट होता है। नॉर्थ फेसिंग का मतलब ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देखेंगे तो ये राइट होगा और ये क्या होगा, लेफ्ट होगा। ठीक है। फिर इसके बाद बताया गया है कि ए सीड्स फोर्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड्स। एक्सट्रीम एंड से चौथे नंबर पे ए है। एक्सट्रीम एंड किधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो दो अरेंजमेंट लेकर चलना पड़ेगा। एक बार एक्सट्रीम एंड से चौथे नंबर पे इधर रखेंगे, एक बार इधर रखेंगे। ठीक है, वो भी हम बताएंगे आपको। 3% सीट बिटवीन ए एंड बी, फिर आगे सारी लाइनें लिखी गई। सी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी। 2% सीट्स बिटवीन सी एंड डी। 3% सीट बिटवीन आर एंड सी। आर सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। पी का इमीडिएट लेफ्ट, ठीक लेफ्ट में आर होगा। ई सीट्स टू द राइट ऑफ आर। अब यहाँ पर ना बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, ई सीट्स टू द राइट ऑफ आर, तो इसका ये मतलब कभी मत समझना कि आर के ठीक राइट में ई को बिठा देना। ई आर के राइट में बैठेगा, कहीं भी बैठ सकता है। ओके, जब तक इमीडिएट राइट ना बोले तब तक आप ऐसा मत समझिएगा। ठीक है। 2% सीट्स बिटवीन एस एंड टी। एस सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ टी, इसका भी वही देखो, एस लेफ्ट ऑफ टी है, इमीडिएट लेफ्ट मत समझ लेना। ठीक है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जब अरेंजमेंट बना लोगे आप तो कुछ क्वेश्चन, थर्ड लेफ्ट ऑफ टी कौन है, हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन आर एंड टी, सेकंड राइट ऑफ एस कौन है, एक्सट्रीम एंड्स पे कौन है। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। पहला लाइन क्या है भाई, ए सीट्स फोर्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड्स। अगर हम एक्सट्रीम एंड इसे माने यहाँ पे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे कौन बैठेगा, यहाँ पे ए बैठेगा। ठीक है, ये एंडिंग है, यहाँ पे कोई नहीं बैठने वाला। फोर्थ नंबर पे ए बैठेगा। ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9 और 10, पूरे 10 लोग हैं ना, 10 लोग हैं पूरे, तो यहाँ हम सबको नॉर्थ दिखाते हुए 10 लोग हमने बिठा दिए। चलो ठीक है। सेम यही काम आप यहाँ भी करेंगे। इधर से फोर्थ नंबर पे कौन है, इधर से फोर्थ नंबर पे ए। फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9 और 10, तो पूरे 10 लोग हैं यहाँ पे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 लोग हो गए। अब एक्सट्रीम एंड से फोर्थ नंबर पे ए है, तो हमने दोनों इधर एक्सट्रीम एंड से फोर्थ नंबर पे ए किया, इधर भी। चलो नेक्स्ट लाइन क्या है, 3% सीट बिटवीन ए एंड बी। अब देखो ए यहाँ है तो 1, 2, 3 बी इधर आ नहीं सकता, 1, 2, 3 बी इधर ही आएगा। अगर ए यहाँ है तो 1, 2, 3 यहाँ पे बी आएगा। ए और बी के बीच में कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए, तो आसानी से अपने ये बना दिया। दोनों अभी तक सही जा रहा है, लेकिन कोई ना कोई एक ही सही होगा, एक बाद में रॉन्ग हो जाएगा। आगे, सी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी। सी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी का इमीडिएट राइट यहाँ, बी का इमीडिएट राइट, बी का इमीडिएट राइट यहाँ पे सी होगा, बी का इमीडिएट राइट यहाँ पे सी होगा। चलो आगे, 2% सीट बिटवीन सी एंड डी। अगर यहाँ सी है तो 1, 2, डी यहाँ आएगा। अगर यहाँ सी है तो 1, 2, डी यहाँ आ नहीं सकता, तो 1, 2, डी यहाँ आएगा। चलो आगे, 3% सीट बिटवीन आर एंड सी। सो सी यहाँ है तो 1, 2, 3 यहाँ आर, 1, 2, 3 यहाँ आर।
आर सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, आर जो है ना पी का इमीडिएट, देखो पी यहाँ बिठाएंगे तभी तो उसका इमीडिएट लेफ्ट आर हुआ। अब यहाँ पे देखो पी बिठा नहीं सकते, यहाँ पे तो डी का इमीडिएट लेफ्ट आर है, पी बिठा नहीं सकते, तो ये वाला अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, ऊपर वाला अरेंजमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, नीचे वाला अरेंजमेंट सही जा रहा है, ये वाला अरेंजमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, ई सीट्स टू द राइट ऑफ आर, आर के राइट में ई, यही प्लेस बचा है तो यही बैठेगा। ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट इमीडिएट राइट मत समझ लेना, राइट में कहीं भी, जब तक इमीडिएट बोले ना। 2% सीट बिटवीन एस एंड टी, सो देखो यहाँ पे एस और टी इधर ही बैठेंगे क्योंकि उन्हीं के बीच 2 का गैप है। ठीक है, यहाँ बिठाओगे तो 1 2 नहीं हो पाएगा, एस और टी यहीं पे बैठेगा। लेकिन आगे उसने ये भी बोल दिया कि एस सीट्स लेफ्ट ऑफ टी, तो यहाँ टी बैठेगा, यहाँ एस बैठेगा, एस और टी के बीच 2 लोग भी हो गए और टी के लेफ्ट में देखो एस भी हो गया। ठीक है, और बचे हुए जगह पे ए बी सी डी ई पी क्यू आर एस टी में कौन बचा है यहाँ पे लिख देते हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, पी हो गया, क्यू बचा है, क्यू लिख देंगे तो हो गया पी क्यू आर एस और टी। तो ये आपका अरेंजमेंट बन गया कंप्लीट, ये आपका आंसर आ चुका है। अब आइए इसका हम आंसर निकाल लेते हैं, इसका हम सारे क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है थर्ड लेफ्ट ऑफ पी कौन है, पी का थर्ड लेफ्ट 1 2 3 कौन है, क्यू है, सो आंसर आएगा क्यू, पी का थर्ड लेफ्ट क्यू है। हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन आर एंड टी, आर और टी के बीच में 2 लोग हैं, तो इसका आंसर होगा 2, आर और टी के बीच में 2 लोग हैं। सेकेंड राइट ऑफ एस कौन है, एस का सेकेंड राइट सी है, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सी। एक्सट्रीम एंड्स पे कौन है, तो आप देख पा रहे हो डी और ई है, एक्सट्रीम एंड्स पे डी ई है। ठीक है, तो ये आपका लीनियर अरेंजमेंट था, ये लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट था, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। जैसे कि आपने देखा कि लेफ्ट राइट का प्रॉपर नॉलेज, और अगर जो लैंग्वेज लाइंस लिखे गए हैं उसका आप सही मतलब समझोगे, सही मतलब निकालोगे, तो आपका अरेंजमेंट एकदम परफेक्टली सही आएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपके ये जो क्वेश्चन में लेकर आया था, ये आपका लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट था। और लीनियर सभी के सभी कहाँ देखेंगे, नॉर्थ फेस करेंगे। जब सभी के सभी नॉर्थ फेस करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी जो एग्जाम होगा आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, उन सब में लीनियर क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो अब शुरुआत अगर आप करोगे, ऐसे समझोगे चीजों को, एक बात, पहले तो ये क्वेश्चन देखकर खुद से सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करोगे, नहीं कर पाओगे तो देखो कि कहाँ हमसे गलती हो रही है। ठीक है, तो पहले ही लेक्चर में मैंने आपको लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट बताया, ऐसे ही और भी सारे लेक्चर्स आएंगे। अब सिटिंग अरेंजमेंट का सीरीज स्टार्ट हो रहा है, लगातार चलता रहेगा। ठीक है, आप देखेंगे कि लेक्चर दर लेक्चर क्वेश्चन के लेवल को भी ऊपर किया जाएगा और बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। खास करके हमारा उन बच्चों पर भी फोकस है जो भी अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपने प्रिपरेशन को, तो उनको तो एक बेसिक से जाने की ज़रूरत पड़ेगी ना। उन सब बच्चों के लिए भी हम यहाँ पे, अगर वो भी कनेक्ट होंगे तो वो भी समझ पाएंगे कि हाँ, हम स्टार्टिंग से चीज़ों को सीख रहे हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थैंक्स ऑल ऑफ यू, जय हिंद।